नीतीश कुमार के बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? सम्राट चौधरी, चिराग पासवान या फिर मंगल पांडे? नमस्कार, न्यूज ब्राइट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। नीतीश कुमार कुछ दिन बाद बिहार की गद्दी छोड़ देंगे, दिल्ली चले जाएंगे। तो सवाल है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन? और यह सवाल महज सवाल नहीं बल्कि एक बड़ा पहेली बनकर रह गई है, जिसे समझना अच्छे धुरंधरों के लिए एक बड़ा चुनौती बन गया है। पटना से लेकर दिल्ली तक, बिहार के हर गांव गांव तक हर व्यक्ति यही चर्चा कर रहा है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नीतीश कुमार को एक लंबे वक्त तक देखे, अब नीतीश कुमार के बाद कौन होगा जो बिहार को संभालेगा? कौन होगा जो बिहार में सुशासन को आगे मजबूती के साथ लेकर चलेगा? और देखिए, इन तमाम चर्चाओं के बीच कई ऐसे नाम जो खूब चल रहे हैं। उन नामों में सम्राट चौधरी भी है, उन नामों में चिराग पासवान भी है, और उन नाम में मंगल पांडे जैसे राजनीतिक धुरंधर भी है। और न सिर्फ 3 नाम है बल्कि दर्जन भर नाम है, लेकिन दर्जन भर नामों में 3 मजबूती के साथ लिए जा रहे हैं। एक नाम सम्राट चौधरी, बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री है, सह गृह मंत्री भी है, नीतीश कुमार के गुडबुक वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन जनता दल यूं भी चाहती है कि सम्राट को ही क्यों ना मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जो नीतीश कुमार के बाद उनकी सुशासन वाले शब्द को न सिर्फ डिक्शनरी में बल्कि धरातल पर मजबूती के साथ लागू भी करना है। और इसलिए कहा जा रहा है कि सम्राट जो है वो बन जाए, ऐसा जेडीयू के लोग भी चाहते हैं, नीतीश कुमार भी चाहते हैं। इसके अलावा चिराग पासवान का भी नाम है। चिराग पासवान का एक लंबे वक्त से ख्वाहिश रही है कि बिहार का मुख्यमंत्री बने। हालांकि बीच में वो ख्वाहिश दब गई थी, पता नहीं चल रहा था कि चिराग के लोग वाकई में चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। लेकिन जब चर्चा होने लगी तो एक बार फिर से चिराग के नाम की चर्चा हो रही है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि चिराग का सपना तभी साकार होगा जब चिराग अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में करेंगे। चिराग पासवान दलित समाज से आते हैं, काफी फेमस चेहरे हैं, लोग इनको पसंद करते हैं। न सिर्फ दलित समाज बल्कि अपर कास्ट में भी, पिछड़ा अति पिछड़ा में भी इनकी पकड़ है, इनकी पर्सनालिटी, इनकी बातचीत के तौर तरीके कोई विरोध नहीं कर सकता है। चिराग को वैचारिक तौर पर बेशक आप कह दें कि बीजेपी के लोग हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर या फिर उनके बयानों को अगर आप देखेंगे तो बहुत बैलेंस करके चलते हैं, तो इसलिए उनके खिलाफ नाराजगी वैसी नहीं दिखती है। तो एक बड़ा चेहरा चिराग पासवान है। चिराग पार्टी के बदौलत, पिता के बदौलत और खुद के बदौलत भी एक संघर्ष करके अपनी पहचान, मुकाम जो है वो हासिल की है। तो चिराग पासवान का भी नाम लिया जा रहा है कि चिराग भी इस रेस में है, लेकिन ये तब संभव होगा जब चिराग अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में करेंगे। इसके अलावा मंगल पांडे का भी नाम है। कहा जा रहा है कि अगर अपर कास्ट का प्रयोग बिहार में किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी करेगी, तब उस परिस्थिति में मंगल पांडे जैसे लोगों को भी मौका मिल सकता है। मंगल पांडे अनुभवी है, नीतीश के गुडबुक वाले आदमी है, बीजेपी के अंदर संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं और एक लंबे वक्त से जो है वो स्वास्थ्य मंत्री जैसे बड़े विभाग को संभाल रहे हैं। तो मंगल पांडे का भी नाम चर्चा में है और संगठन में इनकी बहुत मजबूत पकड़ है, गंभीर नेता की पहचान है और नीतीश कुमार के लेगेसी को आगे ले चलने में ये भी सक्षम है। तो एक नाम मंगल पांडे का भी है। तो ये टोटल 3 नाम इस वीडियो में हम चर्चा किए कि ये 3 नाम है जिन नामों की चर्चा राजनीतिक तौर पर खूब हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर लोग ये भी कह रहे हैं कि भाजपा किसी को भी कहीं से उठाकर कहीं बैठा सकती है, एक चपरासी को भी मुख्यमंत्री बना सकती है, फर्स्ट टाइम विधायक जो बने उनको भी बना सकती है। लेकिन राजनीति को समझने वाले, जो बिहार की राजनीति को समझते हैं, उनका ऐसा मानना है कि बिहार में बीजेपी का यह प्रयोग नहीं चलने वाला है। बीजेपी जो एक लंबे वक्त से सपना देख रही थी, जिसे अब साकार करती दिख रही है, मुख्यमंत्री अपना बनाने का, अगर इस तरह की गलती की तो फिर एक लंबे वक्त तक बिहार में सपना देखना पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बिहार में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। नीतीश कुमार ने उसी कानून व्यवस्था के जरिए बिहार में इतने लंबे वक्त तक वो आज मुख्यमंत्री हैं, लोगों को भरोसा दिलाया कि नीतीश मतलब भरोसा, नीतीश मतलब सुरक्षा, नीतीश मतलब सुशासन। रात के 2 बजे भी कोई व्यक्ति घर से निकलता है तो उसके माइंड में होता है कि नीतीश कुमार का राज्य है।
कोई डर कोई भय नहीं। एक समय था बिहार में जब लोग शाम 5 बजे के बाद घर से बाहर निकलना नहीं चाहते थे, डर के कारण कहीं कोई छीन न ले, कहीं कोई डकैती न कर ले, कहीं कोई पकड़कर मारने न लगे। असुरक्षा की भावना थी पूरे बिहार में। उस असुरक्षा की भावना से बिहार के लोगों को सुरक्षा की भावना में तब्दील किया नीतीश कुमार ने, और इसीलिए नीतीश को लोग पसंद करते हैं। अगर उसके साथ बीजेपी छेड़छाड़ की तो बीजेपी के लिए बड़ा रिस्क होगा। बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है आज की तारीख में भी कि क्या नीतीश कुमार की सुशासन वाली लाइन को बीजेपी मजबूती के साथ आगे ले चल पाएगी। अगर बीजेपी वहां पर रिस्क ली तो फिर एक लंबे वक्त तक बिहार की सत्ता से गायब हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिलहाल कई नामों की चर्चा बिहार की राजनीति में हो रही है। इन 3 नाम प्रमुखता से ले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि चिराग उस स्थिति में बन सकते हैं जब वो अपनी पार्टी के विलय बीजेपी में करेंगे, क्योंकि बीजेपी अब दूसरे कंधे पर बंदूक रखकर फायर करने की स्थिति में नहीं है। लड़ाई हम दूसरे कंधे पर नहीं करेंगे। अगर आपको बनना है तो पार्टी भी ले कीजिए। उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा जाना है, डील हो गया कि राज्यसभा आपको भेजेंगे, आपके वोट का जुगाड़ करेंगे, लेकिन 2-4-5 महीने के बाद आपको अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करना होगा। अब देखना होगा कि भाई बीजेपी किस तरीके से लोगों को चौंकाती है। बहरहाल आप क्या मानते हैं, अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इन तीनों में बेहतर कौन है? और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।